बाहरी बाजार में देर रात्रि चला बुलडोजर, टीने टप्पर से बनी लगभग 18 दुकानों को किया गया नेस्तनाबूद। सरपंच की तानाशाही से परेशान होकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पहुंचे बाहरी थाने, दिए हैं शिकायती आवेदन पत्र। सीधी जिले के बाहरी तहसील अंतर्गत बाहरी बाजार में बाहरी तहसील कार्यालय के सामने सीड और टीने से बनी दुकानों को कल देर रात्रि जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया, जहां कई छोटे छोटे व्यापारी जो अपने इन छोटे मोटे व्यापार से बाल परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनके सामने जीविका चलाने का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ के ग्रामीणों और इन व्यापारियों की माने तो यह कार्यवाही वर्तमान सरपंच अनुज साहू के द्वारा की गई है, जहाँ यहाँ के सभी पीड़ित व्यापारी और ग्रामीण वर्तमान सरपंच के खिलाफ बाहरी थाना पहुंचकर शिकायती आवेदन पत्र दिए हैं और सरपंच के ऊपर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं जब वर्तमान सरपंच से इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष के माध्यम से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा कोई कार्यवाही ना ही की गई है और ना ही करवाई गई है। यह सभी दुकानें सरकारी जमीन में अतिक्रमण करके संचालित थी, जहां से पाइपलाइन का काम शुरू था और यह कार्यवाही की गई है। वहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई कि पुरानी चुनावी रंजिश के चलते वर्तमान सरपंच द्वारा विगत कई बार यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा था, जहां आज इस तरह की कार्यवाही की गई है। वहीं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस मामले को लेकर यहाँ के वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल को भी सूचित किया गया था, लेकिन उनके द्वारा यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। सिहाबाल एसडीएम नीलांबर मिश्रा ने बताया कि 18 दुकानों का एक मामला चल रहा है, जिसमें कि जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी है। इसकी व्यवस्था मैंने बनाई है। बीती रात में क्या हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पता लगाकर ही मैं कुछ बता पाऊंगा। जिसके बाद बाहरी तहसीलदार आरडी साकेत ने मीडिया के समक्ष बताया कि नोटिस जारी की गई थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने का हमने कोई आदेश नहीं दिया है। वहीं बाहरी थाना प्रभारी पवन सिंह ने बताया कि रात में अतिक्रमण हटाने का कुछ मामला संज्ञान में आया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि अतिक्रमण किसने हटाया और आदेश किसने दिया था। बहरहाल इस कार्यवाही को लेकर अभी भी विसंगतियां बनी हुई हैं। वहीं ग्रामीण और यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी इस तरह की कार्यवाही से स्तब्ध हैं और सरपंच के ऊपर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बाहरी सरपंच पर किस तरह की कार्यवाही की जाती है, यह देखने वाली बात होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। दुकान के बाहर से, सीट के बाहर से यहाँ पर काम चालू किया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग परेशान मत हो। कोई यहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं करेगा। मशीन आएगी, मशीन सीट के बाहर से काम करेगी और अपना काम करके चली जाएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद 8 बजे शाम को मशीन आई और सीट के बाहर से उन्होंने काम चालू किया। हम लोगों ने वहाँ पर थे 3-4 लोग, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद देखता कि हम लोग चले गए। जैसे खाना पीना खा के हम लोग 10:30-11 बजे सोने गए। इसके बाद यहाँ टीना टप्पड़ फोड़ने लगे तो आवाज़ गई, तो हम सोचे क्या हो रहा है। बाहर निकले, देखे तो ये जेसीबी चल रही थी। सरपंच वहाँ खड़ा होकर के काम करवा रहा था। इसके बाद हमने वहाँ घर से आया और घर से आने के बाद इनको मना किया। सरपंच को बोला भाई आप क्या कर रहे हो, ये आप सरपंच हो, किसी की रक्षा करने वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो ये। तो इससे हम लोग नुकसान हो रही है। आपको बताना चाहिए था पहले। हम आपके ये कार्य कौन करवा रहा था? ये कार्य सर सरपंच के द्वारा खड़ा होकर के स्वतः करवा। क्या नाम है सरपंच का? अनुज साहू। क्या बताएं, मुगलडी ठेला चलाते, हमारे पास जगह जमीन है नहीं। हाँ। इसी से पूरा जीविका चलाते हैं घर का हम अपने। अब आज करें तो करें क्या, किसके पास जाएं? क्या हो गया है, किसके द्वारा तोड़ दिए गए? अनुज साहू सरपंच। काहे की दुकान चलाते थे आप? मुगलडी की है और आलू बंदा का है। हाँ हाँ। हमारे पास जगह जमीन नहीं। हाँ हाँ। जब से हम जानने लगे, हाँ। इसी से पूरा घर का खर्चा पाले चलता है। के पास वही कहाँ जाई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रही बात 18 दुकानों की, वैध और वैध सुनिश्चित कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे कि आप कोई रहवासी हो, ग्रामीण हो, किसान हो, ये थाना है। आप थाना प्रभारी से पूछिए वैध है या अवैध, तो इसकी पैमाइश तहसीलदार, एसडीएम या पटवारी करके बता सकता है। या वो हमें दे दिए तो हमें नहीं पता कि हमने थाना प्रभारी को पैसे दिए और थाना प्रभारी ने हमें दे दिया। अब वो वैध है या अवैध, वो हमसे मतलब नहीं है। कुछ दुकानें 18 दुकानें बनी थी उस टाइम पे, तत्कालिक एसडीएम रहे आर के सिन्हा जी, उनकी अनुशंसा पे, उनके आदेश पे वो दुकानें बनी थी।
और बनाने वाले जो ठेकेदार थे राजीव सिंह बबलू, उनने लोगों से पैसा लिया। मातहत अनुज साहू जो वर्तमान में सरपंच हैं, उनके मातहत वो पैसे आए और पैसे लेने के बाद 80-80 हज़ार लेने के बाद प्रति दुकान उनको चाबी दे दी गई कि ये आपकी दुकान है, क्रमशः नंबरिंग से कि ये आपकी दुकान है। लोगों ने अपना व्यापार व्यवसाय वो शुरू किया। माने आवंटन प्रक्रिया स्वयं इन्होंने कर जी बिल्कुल। और यही 18 दुकानें नहीं, 125 लोगों से पैसे भी लिए गए हैं पूर्व में, जबकि 75 दुकानें ही हैं और उन 75 दुकानों में सिर्फ 30 दुकानें ही निर्मित हैं, बनके कंप्लीट हैं और उन 30 दुकानों का भी अभी तक आवंटन नहीं हुआ है। कितना साल हो गया? ये 2018 की बात है, 5 साल हो गए। 5 साल में मतलब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का अभी तक 1 करोड़ 25 लाख ही लीगल है, टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे से प्रति दुकान 2-2, 3-3 लाख रुपए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए तो 5 करोड़ का घोटाला बहरी में हुआ है और इसकी शिकायत सबसे की गई, स्थानीय विधायक होने के नाते उनसे भी की गई, लेकिन विधायक महोदय ने ये कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में है ही नहीं। बड़े शर्म की बात है। यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो राजनीति से बाहर होती हैं, राजनीतिक विषयों से बाहर होती हैं, लेकिन महोदय ने ये कह दिया कि ये दुकान जो बनी है ये आवंटन प्रक्रिया कुल मिला के, और यही चौराहे पे एक सभा हुई थी उस टाइम पे उनने ये कहा था, अभी भी मेरे पास वो वीडियो क्लिप मौजूद है, उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता, ये संज्ञान में नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम, आप सभी के माध्यम से उनसे भी ये अपील करना चाहूंगा और इन जनता जनार्दन के लिए मैं गुहार लगाना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ऐसी तुच्छी राजनीति आप बंद कर दो। बीती रात जो घटना हुई, अतिक्रमण हटाया गया, इस विषय पे क्या कहना? ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया। है? अतिक्रमण हटाने वाले आप और हम कौन होते हैं? प्रशासन होता है, बाकायदा नोटिस जारी होती है, प्रशासनिक नोटिस जारी होती है, पुलिस का अमला होता है और 3 दिन 7 दिवस का एक टाइम दिया जाता है कि आप हटाओ, नहीं तो हम तोड़ देंगे। उस पर एक्शन होता है। हम आप कौन होते हैं? अब एक हमारे सरपंच साहब ये कह रहे हैं कि हमने नोटिस जारी किया। बड़े बेशर्मी की बात है। हमारे छोटे भाई हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, ऐसी बेशर्म तरीके से वो कह रहे हैं कि हम नोटिस जारी किए। अरे आप होते कौन हो नोटिस जारी करने वाले?